हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तनीय वर्ग को पूर्णतः उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। मतलब स्तनीय वर्ग के उदाहरण सहित हमको बताना है कि स्तनीय वर्ग को कितने भागों में या कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? मुख्य अवधारणा होगी क्या? स्तनीय वर्ग या स्तनीय वर्ग या स्तनधारी वर्ग। इसमें क्या होता है कि जो स्तनधारी, इनको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या होता है कि इस वर्ग के जंतुओं में क्या होता है कि स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं पाई जाती हैं। अब हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि स्तनीय वर्ग को वर्गीकृत कीजिए। तो स्तनीय वर्ग को कितने समूहों में बांटा गया है? मुख्यतः 3 समूहों में बांटा गया है। पर कौन कौन से? जो स्तनीय वर्ग है, स्तनीय वर्ग को कितने समूहों में बांटा गया है? 3 समूहों में। पहला कौन सा है? प्रोटोथीरिया। पहला है प्रोटोथीरिया। दूसरा समूह कौन सा है? मेटाथीरिया। और तीसरा क्या है? यूथीरिया। यूथीरिया। अब हम इन तीनों समूहों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला समूह हमारा कौन सा है? पहला समूह है हमारा प्रोथीरिया। क्या? प्रोटोथीरिया। यह इसमें कौन से जीव आते हैं कि इनमें क्या होता है कि इनमें अंडे देने वाले आदिम स्तनधारी आते हैं। इनका पहला लक्षण क्या है कि अंडे देने वाले आदिम स्तनधारी। कौन से? अंडे देने वाले आदिम स्तन स्तनधारी आते हैं। इनका दूसरा लक्षण क्या है कि इन जंतुओं के जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनमें क्या होता है? चूचक नहीं पाया जाता है। स्तन ग्रंथियों में चूचक नहीं पाया जाता नहीं पाया जाता। और क्या होता है कि इनमें कर्ण पल्लव क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। क्या? कर्ण पल्लव कर्ण पल्लव अनुपस्थित होते हैं। और इनका लक्षण क्या है? और इनमें क्या होता है कि जो नर में वृषण होता है वह उदर गुहा में होता है। नर के वृषण क्या होते हैं? उदर उदर गुहा में होते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा से बाहर होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है? अंदर होते हैं। और इनका पांचवा लक्षण क्या है कि जो इनमें मस्तिष्क में कार्प मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम अनुपस्थित होते हैं अनुपस्थित होता है। अब इस समूह में कौन से जीव आते हैं? उनके उदाहरण क्या है? उदाहरण है कि आर्निथोरिकस का उदाहरण है आर्निथोरिकस। और क्या होता है? ये क्या होते हैं कि बतख समान चोंच वाले प्लेटिपस होते हैं। किसके समान? बतख समान चोंच वाले प्लेटिपस होते हैं। और ये क्या होते हैं कि और इनका दूसरा उदाहरण क्या है
इक्कीडना, क्या? इक्कीडना इस समूह के उदाहरण है। अब हमारा दूसरा क्या है, दूसरा समूह क्या है कि दूसरा समूह है हमारा मेटाथीरिया। दूसरा समूह क्या है? मेटाथीरिया, या इसको क्या बोलते हैं, या मार्सुपियल्स, या मार्सुपियल्स भी बोलते हैं इनको। अब इनके लक्षण क्या क्या हैं कि इनमें क्या होता है, पहला लक्षण इनका क्या है कि इन्हें मार्सुपियल्स बोलते हैं। इनके स्तन ग्रंथियों में चूचक पाए जाते हैं। क्या होता है? स्तन ग्रंथियों में चूचक पाए जाते हैं। दूसरा लक्षण इनका क्या है कि इनमें कार्पस कैलोसम अनुपस्थित होता है। इनके मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम अनुपस्थित होता है। और तीसरा इनका लक्षण क्या है कि तीसरा लक्षण इनका कि मादा में 2 योनि, 2 क्लाइटोरिस तथा 2 गर्भाशय पाए जाते हैं। क्या? मादा में क्या होता है? 2 योनि, 2 गर्भाशय, और क्या होता है? 2 क्लाइटोरिस, और 2 क्लाइटोरिस होता है। तथा नर में भी क्या होते हैं? जो नर का शिश्न होता है वह द्विशाखित होता है। नर का क्या होता है? शिश्न द्विशाखित होता है। द्विशाखित होता है। और इनमें क्या होता है कि इनमें योग से प्लेसेंटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? योग से प्लेसेंटा। योग से प्लेसेंटा पाया जाता है। इनके उदाहरण क्या हैं? किसके? मेटाथीरिया समूह के उदाहरण हैं कंगारू, और क्या है? आपोसम। आपोसम इसके उदाहरण हैं। तो हमारा तीसरा समूह क्या है? जो तीसरा समूह है यूथीरिया। यूथीरिया, इसके लक्षण क्या हैं कि पहला लक्षण इनका कि इनके मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम पाया जाता है। क्या होगा? मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम उपस्थित होता है या पाया जाता है, उपस्थित होता है। और इनका दूसरा लक्षण क्या है कि इनके जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनमें क्या होते हैं? चूचक उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? स्तन ग्रंथियों में चूचक विकसित होते हैं। और इनका जो तीसरा लक्षण है, तीसरा लक्षण क्या है? यह सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं। और चौथा लक्षण है इनका क्या कि गर्भाशय तथा योनि केवल एक एक होते हैं। क्या? गर्भाशय तथा योनि केवल एक एक होते हैं। अब इस समूह के उदाहरण क्या क्या हैं? इस समूह के ढेरों उदाहरण हैं। उदाहरण क्या है इनका? ऊंट, बंदर, चूहा, ऊंट, बंदर, चूहा,
मनुष्य, ऊंट, बंदर, चूहा और मनुष्य इत्यादि। तो ये है हमारा क्या, स्तनीय वर्ग और उसके वर्गीकरण। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।